₹350 किलो हो गई। 350 लकड़ियाँ 1200 मन पे चली गई हैं। 1200 मन पे। अल्लाह अकबर। आज हमारे घर में जी बन रहा है माशाल्लाह से आलू और मटर का सालन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सुना दी तेरा कोई मसला हल था? यकने को सलाम तक कर पहले एदे मुंह करते यकने को सलाम थी गया। वालेकुम सलाम। तेरा मसला हल ना था? ए रोटी पकाने वाला वेनी मैंने पूछा तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ, कह रही है मैं जा रही हूँ। ये देख कौन कितना वेनी भी केरे ने घर। अच्छा ये सामने वाले वो जिनके घर में शादी हुई थी ना, जिस घर में शादी हुई थी ना उसी घर में जाती है पकाने के लिए। राबिया वही एक दिन चले यार, इसका तंदूर खाला को बोल दो एक बना देगी यार। मिल जाएगा कुमार के पास, चलो तुम्हारा दोस्त है ना। हाँ उसके घर से वो तो है, लेकिन अगर खाला अच्छा बनाती है। अहमद वो वाला अच्छा बनता है, ये वाले खराब हो जाते हैं। वो जो वो पक्का तंदूर देगा हमें। अच्छा हाँ जी। बहरहाल गर्मियाँ स्टार्ट हैं अभी। हाँ जी हाँ जी, मुझे भी पता है। हाँ तो तंदूर गर्मियों से पहले लग जाना चाहिए। हाँ लग जाएगा इंशाल्लाह। ये हुड को भी सीधा कर लिया करो यार। मैंने गौर नहीं किया, मैंने गौर नहीं बल्कि इसको चलाने की कोशिश भी किया करो। ये चल गया। जब हमारी लड़ाई हुई थी ना और तुम मैके चली गई थी, ठीक है, दूसरी भी नहीं थी, वो भी अपने मैके थी, तो उस वक्त मैं जब भी दोपहर में खाना बनाया करता था ना तो इसको मैं ऑन करता था तो ये ऑन हो जाता था। हाँ जी, रेगुलर ऑन कर रहा था ना तो हो रहा था। ये देखो ये लो हो गया ऑन। थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। ये डिले पे चला जाता है, पता नहीं क्या है इसको। उस दिन हालांकि मैं ये मैनुअल वाला ले रहा था, बस सख्ती जब आ गया ना, सख्ती बद्धे ये ऑटोमेटिक वाला कहने की तो मैनुअल वाला अच्छा होता है, बटन होते हैं, बंद करके छोड़ दिया। बस अभी देखो चल तो रहा है। हाँ अल्लाह करे ये ऐसे चलता रहे। चलेगा इंशाल्लाह, दौड़ेगा भागेगा। आज तकरीबन राबिया तीसरा दिन है ना। हाँ। तीसरा दिन है जी। मौसम ख़राब हुआ है और सूरज जो है ना, हम तो भूल गए थे, बल्कि हम तो ये कह रहे थे ना कि सर्दियाँ इस दफ़ा नहीं आई, ख़त्म हो गई। अभी भी एंड है। एंड तो है, लेकिन एंड में अपना वो एक दफ़ा जोश दिखा के ज़रूर जाएंगी। ये नॉर्मल अब ठंड महसूस हो रही है जी। हालांकि पिछले व्लॉग में आप देखें तो मैं राबिया की मिन्नतें कर रहा था, इसको कह रहा था कि फ्रिज में जो है ना ठंडा पानी रखा करो, लेकिन अब जो है ना नहीं जी, अब तो हीटर भी रात को चलाना पड़ता है जी हमें। एक तो बेड़ा गर्क हो लाइट वालों का, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ हो, लाइट सुबह से बंद है जी, तकरीबन सुबह 7 बजे से। और अगर इस वक्त आपको टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है जी तकरीबन 1:10। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे 10 मिनट हो गए मुसलसल बिजली बंद की हुई। ये तो जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। सोलर वगैरह लगवा लिए थे उस टाइम, लेकिन बस वो मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जब ट्यूबवेल का सोलर लगवाया। अच्छा एक और बात याद आ गई मुझे, ट्यूबवेल से याद आया, ट्यूबवेल का 1 साल पूरा हो गया और हमने उसकी सालगिरह नहीं की। हमने अपनी भी कहाँ कर ली। हमने अपनी भी नहीं की। अच्छा एक और भी सवाल है जो पूछा जा रहा है, उसका जवाब भी अभी देता चलो जी सबको जी। वो सवाल जो है ना वो है तो थोड़ा, अब क्या कहें जी, जवाब तो देना लाजमी बनता है और जवाब देना भी चाहिए। सवाल ये किया जा रहा है कि अब्बासी साहब आप जो है ना अपनी शादी का वलीमा कब कर रहे हैं, दूसरी का? तो वलीमा जी इस पे थोड़ा गौर व फिक्र हो रही है हमारी। हालांकि आप अगर प्रीवियस व्लॉग्स चेक करें तो मैंने राबिया को सख्ती से मना किया। मैंने कहा दूसरी शादी वाली कहानी ही बिल्कुल ख़त्म रखो, अपने व्लॉग में बस नॉर्मली रूटीन वाइज जैसे हम लोग पहले बनाया करते थे वैसे ही जो है ना हम लोग रूटीन वाइज। लेकिन जी वो एक पर्सनल मैटर है, अलग मैटर है, फैमिली मैटर है, उसको बंदा सेपरेट रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और जितनी भी जलालत और तजलील होनी थी वो तो हो चुकी है मेरी ख़ास तौर पे ना। अभी तक भी गालियाँ जो है ना मैं आप सबकी बस फूल समझ के बर्दाश्त कर रहा हूँ। अच्छा तो जी वलीमे के बारे में काफ़ी सारे जो सवालात हैं कि अहमद भाई आप जो है ना अपनी शादी का वलीमा कब कर रहे हैं, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो वलीमा अपनी मेरी शादी का जी, आलू काटें फटाफट, उसके बाद फिर जो है ना तसल्ली से जवाब देते हैं आपको। बेगम आलू काट लें, मैं जो है ना मसाला का थोड़ा सा चमचा वगैरह चला लूँ, है ना।
क्योंकि जी ये चीज़ ना मुझे ख़ुद को भी जो है ना थोड़ी सी अजीब फील हो रही है कि डेली जो है ना बस एक ही मौजू पे बात करना वगैरह वगैरह, लेकिन फिर क्या करें जी, सवालात किए जाते हैं तो फिर उनका जवाब जो है ना वो देना लाजिम भी बन जाता है किसी किसी सवाल का जो कि इम्पोर्टेंट समझता हूँ और जिसके ऊपर जवाब देना भी चाहिए। तो क्योंकि वलीमे के बगैर तो कोई भी शादी जो है ना वो शादी नहीं होती, ऐसा ही है ना। उसमें मेरे ख्याल में कोई 70 बंदों को खाना खिलाना पड़ता है, 60 बंदों को, 60-70 बंदों को कोई खाना खिलाना पड़ता है मस्कीनों को। तो उस हिसाब से जो है ना वलीमे की डिटेल जो है ना, बेगम जल्दी काट लो आलू, कितने रह गए? खत्म नहीं है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ जो है ना रिज़ल्ट थोड़ा वीडियो का ठीक नहीं आता, इस तरफ आ जाओगी ना तो फिर ठीक आ जाएगा रिज़ल्ट। हाँ अभी ठीक है। तो जी वलीमा अब्बासी साहब का जो है वो तकरीबन 4 महीने पहले हो चुका है और आप सब देख भी चुके हैं उस वलीमे को। लेकिन शो नहीं किया था अब्बासी साहब ने, शो बिल्कुल भी नहीं किया था। जब हम उम्रे से वापस आए थे आपने देखा था कि मेरे घर में 3 देगे बनी थी, 2 पुलाव की और 1 जर्दे की। हाँ उसमें से एक हमारे उम्रे की थी और एक थी मस्जिद की, हमारे भाई ने दी थी, और एक थी अब्बासी साहब के वलीमे। हाँ जी अभी तकरीबन क्लियर हो चुका होगा। 3 देगे जो बनाई गई थी, 1 जर्दे की थी, 2 पुलाव की थी। उसमें जैसे बेगम ने बताया, एक हमने अपने उम्रे की खुशी में की थी, एक जो है ना वो सऊदी अरब में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से बना देना, एक देग उनकी तरफ से बनाई गई थी और एक देग जो थी जैसे कि मैंने बताया भी है कि कोई 50-60 बंदे को जो है ना खाना खिलाना पड़ता है, तो एक देग जो है ना वो मैंने अपने वलीमे की कर दी थी। तो जी दूसरी शादी का वलीमा जो है ना वो बहुत पुराना हो चुका है और बस हो चुका। अब आपका सवालों का जवाब जो है ना वो तकरीबन इस सवाल का जवाब जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो चुका है सबको। और अब्बासी साहब जाने, उनका वलीमा जाने, उनका घर जाने। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू थैंक यू। कहानी कहनमदा और ये आलू मटर पका नहीं बताओ ना क्या कह रही थी। अभी मेरे मुंह से ना कुछ निकलने वाला था गलत, मुझे नहीं पता कैमरा ऑन था, तो मेरे मुंह से ना कुछ गलत निकलने वाला था। कहते ही आप हैं और आप ही फिर इनकी चट भी आप और पट भी आप हैं। अब मैं जी कह रहा था आलू मटर, तो मैंने कहा वैसे ही खानी है ना, तो बच्चे जो है ना वो आलू मटर और सब्जी खाली जो है ना वो शौक से नहीं खाते, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चिकन ले आता हूँ, इसमें चिकन डाल देते हैं। तो पहले कह रही है कि नहीं अब जो है ना आलू गल चुके हैं मेरे, मटर नहीं गले अभी, तो अभी दम पे जाने वाली है, तो अभी जो है ना फिर कह रही है कि चलो ठीक है जाओ मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैंने कहा अब नहीं बस पकाओ, हाथ सब्जी खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2 किलो मटर लेकर आई थी। अच्छा एक मुझे एक और बात पे जो है ना जी आप सबको भी बताता चलूँ कि मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप सब देखते हैं व्लॉग में कि गंदम को पानी लगाना, इतनी मेहनत करना, ये वो, चावल हमारे अभी तक पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा अभी जितनी गंदम मैंने लगाई हुई है वो गंदम का एक दाना भी मेरे किसी काम का नहीं है, जिसको एक दाना कहते हैं। हालांकि आप यकीन करें कि शहरों वाले लोग, राबिया यकीन करो, देसी चक्की का आटा लेने जाते हैं और वो भी उनको खालिस नहीं मिलता। और हमारे घर में जी जो आटा खाया जाता है वो ये खाया जाता है, ये वाला आटा, रिफाइन, ये बिल्कुल कराची वाला आटा है जी, फाइन आटा जिसको कहते हैं, जिसके अंदर से सूजी, मैदा, ये सारी चीज़ें निकाल के तो बाकी जो बचता है उसमें मैदा मिक्स करके थोड़ा बहुत तो वो आटा दिया जाता है। और हमारे घर में समझ लें कि अभी जितनी भी गंदम आएगी ना वो सारी की सारी जो है ना हमें बेचनी पड़ेगी, घर में नहीं खानी। नहीं अभी नहीं ला रहा हूँ, बस अभी नहीं, बस अभी यही ठीक है। उस वक्त शहर में थी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चिकन बच्चों का टाइम होने वाला है, वैसे भी वो आके अभी खाना ही खाएंगे बस। अच्छा लेते आना आधा किलो चिकन, मैं अलग से, जैसे मैंने उस दिन भूनी थी ना उसके लिए, किसके लिए? हलीम के लिए। हाँ वैसे भून के अलग से डाल दूंगी। हाँ, इस उसको थोड़ा क्लियर किया करो। हाँ जी हलीम के लिए हलीम के लिए भूनी नहीं थी। हाँ। वैसे भून के अलग से इसमें डाल। नहीं अभी नहीं डालना, बस अभी जैसे ही ठीक है। ले आना। अच्छा हाँ देखें जी गुस्से वाली भी बहुत है ये। नहीं अगर मैं गुस्से वाली होती तो पीछे से यूं करते मेरे।
नहीं ऐसे तो करता हूँ ना, मैं कहता हूँ एक ही बात को दोहराया नहीं करो, बस चुप रहो ज़्यादा। अच्छा हाँ जी। चलो जी, बच्चों का टाइम होने वाला है, ज़रा बच्चों को पिक करके और मेरी आना हंडिया भी है। रेडी हो चुकी अक्सा है। को भी मिलवाते हैं आपसे, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना कमेंट्स भी हैं कि अक्सा जो है ना वीडियो में कम नज़र आती है। और नमाज का भी टाइम हो गया, हम नमाज भी नमाज पढ़ते के हैं बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले सलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आपको इसकी एक और जो एक आदत है ना वो दिखाता चलूँ। ये 50 वाले कितने इकट्ठे हो गए? 6 हो गए ना। जो कितने बन गए टोटल? पैसे कितने हैं तुम्हारे? 400। 400 रुपये। 400 रुपये जी इसने इकट्ठे किए हुए हैं। करोगी क्या इनका? जी। क्या करोगी? बैग। बैग लोगी? क्यों पापा बैग नहीं दिला के देते? दिला देते हैं ना। जी। हाँ तो फिर हैं, तुम्हारी फुफियाँ कह रही थी कि अक्सर नज़र नहीं आ रही है 1-2 दिन से वीडियो में, कहाँ भाग गई है, कहाँ गायब हो गई है। तो जी ये कहीं गायब नहीं हुई, ये इधर ही है बस। ये आप इसके काम चेक करें, ये जो हम इसको स्कूल के लिए पैसे देते हैं ना वो सारे इकट्ठे कर रही है, ये सारे के सारे। वाह, देखने वाले भी बाल की खाल उतार लेते हैं जी कि वीडियो के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना नज़रें चली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब जैसे मैंने कल जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें जो है ना उस पर मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले कि इनके घर में तो वेपन रखे हुए हैं जी, और वो भी सरेआम रखे हुए हैं सामने। वो कैसे, अभी आपको बता। ये सामने एक बंदूक का बट नज़र आ रहा है। राबिया यहीं पर बैठी हुई थी जहाँ पर अभी बैठ के खाना खा रही है, तो यहीं पर ही बैठी हुई थी। तो मैं यहाँ से वीडियो बना रहा था तो ये कैप्चर हुई थी ऐसे करके ना, तो ये बंदूक का बट नज़र आया था। तो इसी के ऊपर बात हो रही थी कि ये तो वेपन सरेआम रखे हुए हैं जी। जवाब वो ज़रा वेपन लेके आओ, कौन सा वेपन है? ये हमारे नहीं है। नहीं है, कौन सा वेपन कौन सा है? लेके आओ, ये वाला लेके आओ इधर। कौन सा वेपन है ये एयर गन है। ये गुब्बारे फोड़ने वाली? जी। समझ नहीं आती और ये यार। हमारे भी नहीं, आमिर भाई की है। ये उससे ले आया था, ये बच्चा कभी कभी खेलता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए जो है ना ये मैंने ला के रखे। इसको लोड करके यार एक दफ़ा फायर करके भी दिखा दो यार, कभी असली ना हो ये हैं। हाँ हाँ, जहाँ वही पड़ी है। इधर 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 आके ऐसे। ये है जी, ये है हमारा असल वेपन। जो जब हम नारंगागंज जाते हैं ना गुब्बारे फोड़ने वाले, और वो खड़े हुए होते हैं निशाने वाले, ये वो निशाने वाले बंदूक वही है। तो मैं इसी के ऊपर तो बात कर रहा था कि देखने वालों की नजरें पता नहीं देखो, हालांकि राबिया थोड़ा थोड़ा बट नजर आ रहा था, मैं समझे सरेआम बंदूक रखी हुई है जी। ये वाली बंदूक है जी, आ जाए ले जाए जिसको भी चाहिए गुब्बारे फोड़ने के लिए। चलो रख दो बेटा, रख दो बस। मौसम तो जी कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी सही हो रहा है कभी बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ख़राब, बारिश हो जाए ना एक दफ़ा डट के तो फिर मौसम कुछ सही हो जाएगा। ऐसा मौसम समझ ले कि ठंड जो है ना उसने दोबारा अपना डेरा जमा लिया है ना। बेगम आ जाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड, मैंने सोचा थोड़ा ग्रीनरी में खड़े होके जो है ना बात कर ले। तो टप्पम से टप्पा इतना आते बाय थे। हाँ आइडिया आइडिया आइडिया, हाँ आइडिया। अगले दिन जी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लिखा था कि राबिया के लिए ऊपर लिखा हुआ था कि मेरा रिश्ता आ गया, और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक हमारी बहन है तो वो जो है ना राबिया को प्रपोज़ल भेज रही हैं। तो उस बात पे भी मुझे काफ़ी सारी बातें जो है ना सुनने को मिली है कि कैसा ढीठ बंदा है, अपनी बेगम के लिए रिश्ते ढूंढ रहा है। रिश्ता मैं नहीं ढूंढ रहा था, रिश्ता ढूंढने वालों ने ढूंढा है। मैंने कब कहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, और फिर वो वीडियो अपलोड करने के बाद जी उनकी बात हो चुकी है मेरे ख्याल में पक्की। और यकीन माने कि हम लोग इतना हंसते हैं ना, इतना हंसते हैं राबिया और मैं। इधर लेके आओ, या तो मेरी बहन आप मजाक कर रही हैं या तो समझ से बाहर जा रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं मिल रहा ना, उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मिल गया। आ जाओ इधर आओ, कल परसों वाली वीडियो पे होगा। इधर तसल्ली से आके बैठ जाओ ना, इधर तुम कमेंट ढूंढ लो, मैं जरा बेर को देख के आ जाऊं। बेर पक्की हुई है जी, फुल एंड फाइनल। राबिया ये बेर किसी दिन तोड़े नहीं, पूरे गांव वाले तोड़ रहे। ये देखें जी, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश, देखें ओए होए होए होए, फुल पकी हुई है जी, फुल। वाह माशाल्लाह। किसी दिन ना ये बेर भी खाए राबिया। नहीं अहमद, ये बेर खा के तो बच्चों को खांसी हो गई है। बैठो इधर बैठो, और मैंने खाई भी नहीं और मुझे वैसे ही खांसी हो गई है। इधर बैठ जाओ, ये लो। इधर नहीं बैठ रही है, देखो ये चुभते हैं। लियो कुछ नहीं खेले, हाँ, लियो। पहले हम इनको अपनी जबान में कहते हैं लियो।
लियोए से जानवर बहुत शौक से खाती हैं बकरी। अच्छा जी। अब दोबारा अच्छा वो सिस्टर कह रही हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप लोग जो है ना व्लॉग में मेरा नाम लें, तो कमेंट में भी लिखा हुआ है ना, सुनो तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने ऐसे तो नहीं लिया, मैंने प्रपोजल भेजा है तो फिर आपने मेरे कमेंट को वैसे हाईलाइट मौसम किया। तो ठंडा है और सर्दी भी है, लेकिन अंदर से वो जल रहे हैं, इसलिए बर्फ़ का पानी मांग रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है इसका कि तुम शादी करो, तुम्हारे रिश्ते की वजह से वो जल रहे हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाए किसी और से तो वो तो खाक हो जाएगा। और हाँ, मेरा कज़न तुम्हें मना भी नहीं करेगा व्लॉगिंग से। अच्छा हाँ आगे जी। चलो। और हाँ, राबिया सिस्टर अहमद को तो अब से आपसे दर्ज का और हाँ लगा। राबिया सिस्टर अहमद को तो आपसे दर्ज का लगा है। लगा ये बात सुन के। रिश्ते वाली अहमद भाई को तो ठंडा पानी पीने की जरूरत पड़ गई। हाँ जी। जब दिल जलता है तो बर्फ गाने को दिल करता है, खाने को दिल करता है, यानी कि इसके दिल पर आग लग गई है तुम्हारे रिश्ते की वजह से, इसलिए बर्फ का पानी मांग रहे। नहीं वो दूसरा भी था ना कि मैंने अब जो है ना, बेचारी वो मेन कमेंट दिखाओ ना। ये रे। अस्सलाम वालेकुम राबिया सिस्टर, क्योंकि आप अब मेरे होने वाली बाजी हैं, क्योंकि अहमद साहब खुद ही राज़ी हो चुके हैं इंशाल्लाह, बस कुछ अदालत के केस करवा कर इनसे जान छुड़ाओ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, शुरू से ही आपके व्लॉग मैं देखती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे कमेंट्स आपने पढ़े। और मैं पहले ही से आपको कहती थी ना कि मुझे अपने व्लॉग में याद करो। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ याद कराने के लिए मेरी बहन आपने इतना सारा मार्च राबिया सिस्टर के आज आपने मेरा कमेंट अपने व्लॉग में शामिल किया। और अब बताओ कब तक हम इंतजार करें, यानी कि बात कब तक डन होगी। और एक और बात सिस्टर, बात डन हो जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात करें। अच्छा वाकई मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करें वाकई, फिर वहाँ पे हम रिश्ते की बात तय करते हैं। जो अदालत के मसले वो भी तय करते हैं मिलजुल कर। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। पक्की बात है हैं? हाँ पक्की बात है। हाँ, सोच लो। हाँ सोच लिया। आपने सोचा था? उस दिन कुदरतन मुझे गर्मी लगी हुई थी। अब ये कौन सी बात हुई कि मैं राबिया के वो जो सुन के जो उसकी जो है ना, मैं देखें जी उस टाइम राबिया ने ये कहा था कि हम अगर ऐसा कर लें तो ये वो, तो मैंने ये कहा था और मैंने शरीयत के हिसाब से बात की थी कि इस चीज़ का अख्तियार जो है ना वो अल्लाह पाक दे रहा है मर्द को, औरत को तो नहीं दे रहा। औरत अगर हाँ दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी करनी चाहे तो वो छोड़ के कर सकती है। ऐसे एट ए टाइम अब मर्द तो 4 को एक निकाह में रख सकता है। शौक को मर्द है ना, वो सुन्नत कहते हैं, सुन्नत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ मर्द तो एट ए टाइम 4 को जो है ना सेम प्लेस रख सकता तो है। औरतों के लिए अदालत खड़ी है ना। हाँ तो वही बात है ना। हाँ तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगी, मैं भी तो अदालत में कुछ मसले मसाइल है, सारे फंक्शन अदालत अक्सा में जाके। हाँ कहाँ जा रही हो बेटा? मौसम खराब है, अंदर चली जाओ बेटा। चलो शाबाश, चलो उधर मस्जिद तक चलाना है बस, आगे नहीं जाना। मौसम बड़ा खूबसूरत है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस दफ़ा अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि वैसे पिछले साल थोड़ी गर्मी थी जब रमज़ान मुबारक आया था। इस दफ़ा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। और हम तो खैर सर्दियों को भूल गए थे कि सर्दियाँ जो है ना वो जा चुकी हैं, लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी ऐसी है कि मौसम जो है आना आप सबके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह से। 4 दिन है सर्दियों के। और उसके बाद जो है ना जी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको एडवांस में रमज़ान और मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और माह रमज़ान की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े रखने की तौफीक फरमाए। और हमें भी अल्लाह पाक रोज़े रखने की और बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे ख्याल में कल सऊदी अरब में रोज़ा होगा ना? हाँ जी, कल और परसों हमारा सहरी है जुम्मे वाले दिन की, और हफ्ते का रोज़ा है। अल्लाह पाक आप सबकी माह रमज़ान में जो परेशानी है अल्लाह पाक उस हिसाब से हमें जो है ना जी कल मेरे ख्याल में रमज़ान मुबारक की मेरे ख्याल में सहरी अफ्तारी की जो है ना वो तैयारी भी करनी होगी। अच्छा मैंने ना तकरीबन 2 किलो दूध कह दिया है ना। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है जी के दूध जो है ना वो हमें मिल रहा है। 2 किलो दूध मैंने एडवांस में कह दिया। इधर एक बंदे की अभी जो है ना अभी भैंस ने बच्चा दिया था, तो उसको मैंने कहा कि यार रमज़ान मुबारक का 1 महीना जो है ना हमें कम से कम, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हमें सहरी भी मौलवी को देनी होती है, रोज़ा रखवाना होता है, और हमें घर में भी इस्तेमाल करना होता है, रोज़ा रखने होते हैं। सहरी दही का भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है रमज़ान में ज़्यादातर दही का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दही से ना प्यास नहीं लगती।
जब आप दही के इस साथ दफा रोज़ा- वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से रोजा फील नहीं होगा बंदे को। हाँ, feel मौसम नहीं होगा। काफी ठंडा है। क्योंकि अप्रैल में जाके गर्मी पड़ेगी ना, जब और पंखियों का अगले साल गंदम का हाथ अगले लगेगा। साल इन्हीं दिनों में रमजान होगा, इंशाल्लाह क्योंकि 8-10 दिन का गैप पड़ता है ना। 8-10 दिन का गैप पड़ता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगले साल है ना, इस साल आ रही है ईद मार्च में है ना। हाँ, मार्च में, और अगले साल ईद आएगी इंशाल्लाह फरवरी में, इंशाल्लाह अज़ीज़। और मैं तो कहता हूँ कि उससे अगले साल अगर ज़िंदगी रह गई तो फुल धुंध वाले दिनों में रोज़े होंगे। हाँ, दिसंबर में। फुल धुंध वाले। इस दफ़ा बारिशें दिसंबर में भी नहीं हुई, अभी मौसम बंद तो रहे हैं बारिशों के, लेकिन 2008 हो नहीं में रहे। सर्दियों में रोजे आए थे जब मेरी शादी हुई है, और अब 2024 में सर्दियों में रोजे आ रहे हैं। जब मेरी दूसरी शादी हुई हाँ जी। कह रही है 2008 में जब मेरी शादी हुई थी, तो जब जो है ना रोजे सर्दियों हाँ, में आए सर्दियों में थे, रोजे थे। और अब जो है ना 2024 में आया जब मेरी दोबारा शादी हुई है। हाँ, दोबारा शादी हुई है। हाँ जी। चले जी, खैर ये तो खैर हंसी मजाक होती रहेगी। बाकी वलीमे के हिसाब से जो है ना आप सबको गाइड कर दिया है, क्योंकि ये कॉमन सवाल पूछा जा रहा था कि अहमद भाई आपने दूसरी शादी का वलीमा जो है ना वो क्यों नहीं किया, क्योंकि बगैर वलीमे के तो मेरे ख्याल में शादी जो है ना वो शरीयत आपने शरन भी ठीक नहीं होती। आपने खाने हालांकि के मेरा वलीमा- इरादा धूमधाम से करने का था, लेकिन बस कुछ मसले मसाइल की वजह से जो है ना मैंने छोड़ दिया। बस नॉर्मली ऐसे ही मस्कीनों को जैसे खिला दिया जाता है ऐसे ही खिला दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अहमद, तो आप एक मस्कीन बंदे हैं। मिलते हैं आप सबसे कल। हाँ जी, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान। मेरे रिश्ते के बारे में आप सब एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, क्या मुझे अहमद को छोड़कर तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। अल्लाह अकबर।